तो कोई भी पत्र इस पैटर्न पे आराम से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, बस ये पैटर्न अच्छे से याद हो। आप लोग बस ऐसे ही लिखते रहो। ठीक है, कोई पत्र आपको याद नहीं करना है, बस लिखने की प्रैक्टिस करनी है। किसकी? लिखने की। ठीक है, सारे पत्र, कोई भी टॉपिक हो उस पर लिखने की प्रैक्टिस करो। मैं कह रहा हूँ 7 दिन में आप मास्टर हो जाओगे पत्र लिखने के मामले में। 7 दिन में, है ना। एक पत्र डेली लिखो घर पे। और अनौपचारिक में आपको लिखना है किसके लिए? कलेक्टर साहब को लिखना है। किसको? कलेक्टर साहब को। और कलेक्टर साहब को लिखना है कि कलेक्टर साहब, है ना, इस बार चीटिंग बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद पहला भाग हालचाल पूछेंगे, और भाई कैसे हो, उम्मीद है कि आप एकदम ठीक स्वस्थ होंगे, है ना। इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे भाषा भावनात्मक होनी चाहिए ना, फील आना चाहिए कि दोस्त को पत्र लिख रहे हैं, है ना। सब ने निवेदन है कि मेरा दोस्त ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसी भाषा थोड़ी ना लिखेंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो प्रिय वाक्य में, बाकी सब ठीक है, मिलने की आशा है, जल्दी ही मिलेंगे, है ना। बस हो गया, पत्र खत्म। ठीक है, दोस्त के लिए है तो ठीक है, बाकी सब ठीक है, जल्दी ही मिलने की आशा है। पिताजी को लिख रहे हैं तो ठीक है, बाकी सब ठीक है, जल्दी ही मिलने की आशा है। मम्मी को लिख रहे हैं तो बाकी सब ठीक है, जल्दी ही मिलने की आशा है। यही वर्ड रट्टा लगा लो। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि रट्टा लगा लो, कैसे शुरू करनी है, कैसे अंत करना है। चलो देखो, तो आज अपन पढ़ेंगे पत्र लेखन। रटने वाली चीज़ें तो आपके उसमें क्यूवी में है ही है, और रटते आ ही रहे हैं आप लोग अभी तक, है ना। क्यूवी से रटा है ना, लिखना नहीं सीखा ना। अगर सोचो आप लोग बैंक में गए, है ना, बैंक मैनेजर को पत्र लिखना है, ठीक है, फिर आप कहाँ ढूंढोगे पत्र को, कैसे लिखोगे, हैं? या मान लो आपको किसी ऐसे आदमी को पत्र लिखना पड़ जाए, ऐसे व्यक्ति को पत्र लिखना पड़ जाए जो आप लोगों ने कभी पहले रट्टा लगाया ही नहीं था, उसको कैसे लिखोगे, है ना। या आपसे घर में कोई आपका पड़ोसी, है ना, आप पढ़ लिख रहे हैं, कोई आपके पास मदद के लिए आ जाए, बेटा ये एप्लीकेशन लिखनी है, मुझे जाना है, थोड़ा वहाँ लगानी है, कैसे लिखोगे? आना चाहिए ना लिखना, तो सिखाते हैं लिखना। ठीक है, कोई भी पत्र, कोई भी एप्लीकेशन, है ना, चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक, 5 मिनट में लिख सकते हो, बस 5 मिनट में। पत्र लिखना ये क्या है? कला है, कला, है ना। जैसे सिंगिंग, डांसिंग, है ना, जो भी हमारी हॉबीज़ होती हैं उन वो कहीं ना कहीं एक कला की तरह ही होती है। टीचिंग भी क्या है? एक आर्ट्स है ना, एक कला है। हर किसी के बस का काम थोड़ी ना टीचिंग करना। ठीक है, कैसे लिखेंगे समझते हैं इसको, है ना। देखो, पत्र तो हमारे 2 तरह के हो सकते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक पत्र वो होते हैं जो किसी ऑफिशियल्स को लिखे जाते हैं, है ना। ऑफिशियल्स यानी कि कोई भी हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, कोई भी ऑफिसर्स को लिख रहे हैं, कोई एडिटर को लिख रहे हैं। ठीक है, हमें कोई कंप्लेंट करनी है तब भी हम किसी ऑफिसर को ही लिखेंगे, है ना। तो ये पत्र होते हैं तुम्हारे कैसे? औपचारिक पत्र। ठीक है, जैसे मुझे बैंक मैनेजर को पत्र लिखना हो तो किस में आएगा? वो औपचारिक में ही आएगा, है ना। मुझे बिजली विभाग के अधिकारी को लिखना हो शिकायत करने के लिए, औपचारिक में आएगा। मुझे नालियों की सफाई करनी है और पत्र लिखना है उसके लिए नगर पालिका अधिकारी के लिए, किसको आएगा, किस में आएगा? औपचारिक में आएगा। ठीक है, और ये पत्र किसके लिए लिखे जाते हैं? मित्र, माता पिता, रिश्तेदार वगैरह, इनको ये पत्र लिखे जाते हैं अनौपचारिक। ठीक है, इनकी भाषा कैसी होनी चाहिए? गंभीर, शिष्ट और औपचारिक होनी चाहिए। और इनकी भाषा प्यारी, भावनात्मक होनी चाहिए, है ना। गंभीर, शिष्ट, ये गंभीर, शिष्ट और औपचारिक भाषा का मतलब समझते हैं, है ना। गंभीर, शिष्ट, औपचारिक भाषा, तभी तो लिखोगे आप लोग। पता चले आपने मजाक कर दिया पत्र में, फिर प्रिंसिपल को लिख रहे हो और मजाक कर दिया उससे, टीचर को लिख रहे हो मजाक कर दिया उससे, तो ये भाषा कैसी नहीं होगी, है ना। शिष्ट नहीं होगी, औपचारिक नहीं होगी, गंभीर नहीं होगी, है ना। भाषा कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए जिसमें सम्मान हो, है ना। जिसको अपन लिख रहे हैं उसका क्या हो? सम्मान। कोई मजाक या भावुकता जैसी बातें उसमें ना हो, कोई मजाक नहीं कर सकते। और प्रिंसिपल साहब कैसे हो, अब तुम ऐसा पत्र लिखोगे उसको तो फिर वो, है ना, अच्छा नहीं रहेगा ना। ये भाषा अच्छी नहीं है ना आपकी, तो है ना, उसमें भावुकता होनी चाहिए। शब्द बहुत साफ सुथरे होने चाहिए, है ना, विनम्र होने चाहिए। और पत्र नियमों के अनुसार लिखा हुआ होना चाहिए, है ना। जैसे कि आपकी अपनी गली जो है वो ख़राब हो गई है ना, पानी भर गया है, सड़क पर पानी आ गया है नाली में, आप पत्र लिख रहे हो किसको?
उसको सफाई कराने के लिए, तो आप उसमें कैसी भाषा इस्तेमाल करेंगे? सर हमारी गंदी नली हो गई है, नहीं, हमारी नली जो है गंदी हो गई है ना, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, है ना, कहाँ ध्यान है आपका? ऐसे लैंग्वेज लिखोगे उसमें? नहीं ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे तुम तो उसको ऑर्डर दे रहे हो, आदेश दे रहे हो, आदेश थोड़ी ना देंगे उसको। क्या करेंगे अपन उसको, है ना, अपन उसको केवल समस्या बता सकते हैं, वो भी इस सभ्य भाषा में, है ना। लाइट नहीं आ रही है, बिजली खराब हो गई है, ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, आप पत्र में लिख रहे हो भाई साहब कहाँ हो यार, ये हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है, कब ठीक होगा ये? अब तुम ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसी लैंग्वेज अपन किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? अपने दोस्तों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, लेकिन अपन किसी ऑफिशियल्स को इस तरह से नहीं लिख सकते, ठीक है। प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हो, प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हो किसके लिए? छुट्टी के लिए, और कह रहे हो सर मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना। अब पत्र में तुम ऐसी भाषा इस्तेमाल थोड़ी ना करोगे दोस्तों वाली, सर मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है ना। ठीक नहीं लग रहा है का क्या मतलब? अब ऐसी लैंग्वेज अपन इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना, ऑफिशियल्स के लिए, किसी के लिए। अगर अपन उसको लिख रहे थे किसको, क्या नाम है उसको, सफाई कर्मी, जो भी सफाई, है ना, नगर पालिका अधिकारी को लिख रहे हैं, तो उसके लिए लैंग्वेज क्या होनी चाहिए थी? सविनय निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है ना, तो उसको, है ना, साफ सफाई करवाने का थोड़ा कष्ट करें, ऐसा कुछ, है ना, लिख सकते हैं अपन उसमें। और बिजली विभाग के अधिकारी को लिख रहे हैं, तो कृपया बिजली, हमारी लाइट थोड़ी ख़राब हो गई है, उसको सुधारने की कृपा करें, कुछ इस तरह से अपन उसमें वर्ड्स यूज करेंगे, है ना। तो समझ में आ रहा कैसी क्या भाषा अपन को रखनी है पत्रों की, ठीक है। देखो स्कूल में, कोई स्कूल है अगर उसमें पानी नहीं आ रहा है, कोई स्कूल अगर उसमें पानी नहीं आ रहा है और पानी की समस्या को हमें ठीक करवाना है, ठीक है, तो स्कूल के प्रिंसिपल को हमें पत्र लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए एक तो लैंग्वेज ये हो सकती है, सर पानी नहीं आ रहा है, जल्दी से इसको ठीक करवा दो ना। एक भाषा तो ये हो सकती है ना। एक भाषा ये भी हो सकती है, कैसे? विनम्र निवेदन है कि स्कूल में पानी की समस्या जो है कई दिनों से बाधित है ना, कई दिनों से स्कूल में पानी नहीं आ रहा है, कृपया इसको सुधरवाने का प्रयास करें, है ना, सुधरवाने का कष्ट करें। ये भाषा जो है औपचारिक है, और वो भाषा जो थी वो कैसी थी? अनौपचारिक थी, ठीक है। अवकाश के लिए, भाई सर कल मैं स्कूल नहीं आऊँगा, मन थोड़ा ख़राब है ना, मन थोड़ा ख़राब है। इसी बात को तुम ऐसे लिख सकते थे, सविनय विनम्र निवेदन है कि मेरी तबीयत, है ना, ख़राब है ना, जिससे मेरे को, मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश देने का कष्ट करें, है ना। अब ऐसा कुछ बोलेंगे तो ये भाषा औपचारिक हो गई, है ना, तो वो लट सा टूट रहा है ना वो नहीं टूटेगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है अनौपचारिक भाषा और औपचारिक भाषा में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे कौन सी भाषा इस्तेमाल करनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो वर्ड यूज होते हैं ज़्यादातर सविनय निवेदन, कृपया, महोदय, इस तरह के वर्ड यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इस तरह के माँ मैं ठीक हूँ, चिंता मत करना, है ना, इस तरह के वर्ड अपन यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो इस आर्ट्स को हमें क्या करना है? सीखना है, ठीक है। और सीखते कैसे हैं किसी भी चीज़ को? प्रैक्टिस से। तो अपन क्लास में प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी, ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करना आप लोग, फिर अपन लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। तो फिर परमानेंट आप कभी भी किसी के लिए भी क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, है ना। नहीं तो आप लोग अपने हिंदी करा लोगे फिर कहीं। क्या पढ़ती है, क्या पढ़ता है, एक पत्र नहीं लिख पा रहे, है ना। बैंकों में ऐसे कई मिल जाते हैं। तो देखो इसका फॉर्मेट कैसा होता है तुम्हारा औपचारिक पत्र का? इसका फॉर्मेट होता है प्राप्तकर्ता का नाम आएगा सबसे पहले, ठीक है, जैसे या पद का नाम आ जाएगा, पद आ जाएगा, है ना। क्या लिखते हैं प्रिंसिपल के लिए? क्या लिखते हैं? प्रधानाचार्य महोदय या प्रधानाध्यापक महोदय। फिर क्या आएगा? उसका पता, है ना, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बानमोर, ठीक है। फिर विषय,
क्या आ जाएगा, विषय आ जाएगा कि मुझे पत्र किस लिए लिखना है, यानी कि छुट्टी के लिए लिखना है, किसके लिए लिखना है ना, अवकाश हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, उसके बाद महोदय और लग जाओ दे दनादन कार्यक्रम में। ठीक है, 3 पैराग्राफ में आप लोगों को ये पत्र क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। ठीक है, पहले पैराग्राफ में परिचय दो, पत्र लिखने का कारण बताओ कि मैं पत्र क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, और शुरुआत कैसे करते हैं इसकी, एक लाइन रट्टा लगा लो हर पत्र के लिए, सबने विनम्र निवेदन है कि। ठीक है, हर पत्र में यही लाइन ठोकनी है आप लोगों को। ठीक है, सबने विनम्र निवेदन है कि। ठीक है, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ, समस्या बताओ अपनी, है ना। यहाँ पे कारण बता दो क्यों लिखा जा रहा है, यहाँ पे समस्या बता दो, है ना, कि ये समस्या है। और फिर तीसरे पैराग्राफ में समाधान, और समाधान के लिए एक लाइन रट्टा लगाई लो, कृपया उचित कार्रवाई करने की कृपया करें, है ना। ये समाधान में ये लाइन रट्टा लगाई लो, जब समाधान चाह रहे हैं तो कृपया उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, आनी ये लाइन समाधान में। ठीक है, उसके बाद धन्यवाद देते हुए अपना नाम। ठीक है, और पत्र ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अभी अपन लिखेंगे इस पर। और अनौपचारिक पत्र को कैसे लिखा जाता है, पता, है ना, किसका पता, यहाँ पर पता अपन भेजेंगे उसको, जिसको पत्र भेजना है। ठीक है, उसका पता, तारीख और प्रिय चिंटू, उसी का नाम। ठीक है, प्रिय मित्र। ठीक है, उसके बाद पहला भाग हालचाल पूछेंगे, और भाई कैसे हो, उम्मीद है कि आप एकदम ठीक स्वस्थ होंगे, है ना। इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे भाषा भावनात्मक होनी चाहिए, है ना, फील आना चाहिए कि दोस्त को पत्र लिख रहे हैं, है ना। सबने निवेदन है कि मेरा दोस्त ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसी भाषा थोड़ी ना लिखेंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एकदम फील आना चाहिए, वही दोस्त वाला, है ना। या फिर अपनी माँ को लिख रहे हैं तो माँ के जैसा जो संबंध होता है वैसी बातचीत होती है, वैसा माँ बाप के साथ, है ना, रिश्तेदारों के साथ जैसे हमारे संबंध होते हैं, जैसे बातचीत होती है, वही फॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और पहले भाग में अच्छा ये हो गया। उसके बाद दूसरे भाग में मुख्य बात, है ना, किस लिए पत्र लिखा जा रहा था, है ना, जैसे पढ़ाई का हालचाल पूछने, तैयारी, एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है उसके बारे में लिखा जा रहा था। तो और भाई एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है ना, उम्मीद है कि मैं तो इस तरह से पढ़ रहा हूँ, मैंने बढ़िया अपना टाइम टेबल बना लिया है, और मुझे लगता है कि आपने भी अपना टाइम टेबल बना लिया होगा, नहीं बनाया होगा तो बना लो। इसी टाइम टेबल के हिसाब से क्या होती है, अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है, इस तरह से ये हमने क्या बता दी, मुख्य बात बता दी। उसके बाद शुभकामना, प्रिय वाक्य, ऐसे लिख सकते हो प्रिय वाक्य में, बाकी सब ठीक है, मिलने की आशा है, जल्दी ही मिलेंगे, है ना, बस हो गया, पत्र खत्म। ठीक है, दोस्त के लिए है तो ठीक है, बाकी सब ठीक है, जल्द ही मिलने की आशा है। पिताजी को लिख रहे हैं तो ठीक है, बाकी सब ठीक है, जल्दी ही मिलने की आशा है। मम्मी को लिख रहे हैं तो बाकी सब ठीक है, जल्दी ही मिलने की आशा है। यही वर्ड रट्टा लगा लो। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि रट्टा लगाई लो, कैसे शुरू करनी है, कैसे अंत करना है। ठीक है, हाँ तो शादी का पत्र किसको लिखेगा तू, हाँ तो मित्र को लिखेगा तो क्या लिखेगा, यही तो लिखेगा, है ना। पता, मित्र कहाँ का है उसका पता लिखेगा, तारीख, है ना, वो तारीख लिख देगा। प्रिय चिंटू, अपने मित्र का नाम लिख देगा। ठीक है, जो भी नाम है। पहला भाग हालचाल पूछ लो उसको, है ना, मैं स्वस्थ हूँ, उम्मीद है आप भी कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा भाग मुख्य बात कि मेरे घर में भाई की शादी है ना, इतने तारीख को, और आपका क्या है, निमंत्रण है, पूरी फैमिली के साथ पधारना है, और 4 दिन पहले पधारना है। ठीक है, ऐसी कुछ बात। और तीसरे भाग में शुभकामना, बाकी सब ठीक है ना, बाकी सब ठीक है, जल्दी मिलने की आशा है। बढ़िया व्यवस्था बनेगी तुम्हारी, है ना। तो कोई भी पत्र इस पैटर्न पे आराम से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, बस ये पैटर्न अच्छे से याद हो। औपचारिक पत्र के लिए प्राप्तकर्ता या पद का नाम, पता, विषय, महोदय, 3 भाग में ख़त्म कर दो, है ना। पहले भाग में लिखने का कारण बताओ क्यों लिखा जा रहा है, दूसरे भाग में मेन समस्या बता दो, और तीसरे भाग में समाधान। ठीक है, कि भैया समाधान करो जल्दी। अंत में धन्यवाद सहित, है ना, अपना नाम। ठीक है, समझ गए। कर लें एक प्रैक्टिस अभी क्लास में ही, हैं, बोलो लिखोगे, चलो फिर अपन प्रैक्टिस करते हैं।
तो हमारा टॉपिक है मित्र को परीक्षा की तैयारी पर पत्र। अब बताओ, पहले मित्र को पत्र लिखा जा रहा है, वो भी परीक्षा की तैयारी के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो ये जो पत्र है वो औपचारिक होगा कि अनौपचारिक होगा? अनौपचारिक होगा। आपके पास 5 मिनट है, जल्दी लिख के बताओ फटाफट से, ठीक है। आप लोग बस ऐसे ही लिखते रहो, ठीक है। कोई पत्र आपको याद नहीं करना है, बस लिखने की प्रैक्टिस करनी है। किसकी? लिखने की, ठीक है। सारे पत्र, कोई भी टॉपिक हो उस पर लिखने की प्रैक्टिस करो। मैं कह रहा हूँ 7 दिन में आप मास्टर हो जाओगे पत्र लिखने के मामले में, 7 दिन में, है ना। एक पत्र डेली लिखो घर पे। बता, चेक करूँ कैसा लिखा है। रटा हुआ लग रहा है मेरे को ये, है एकदम रटा रटाया लग रहा है मेरे को। पहले का भी रटा है ऐसा ही। ठीक है, हाँ सही लगा है। अगर प्रॉब्लम आए बहुत ज़्यादा लिखने में तो एक बार पहले पढ़ लेना QV से, है ना, उसके बाद फिर लिखना, ठीक है। फिर लिखने की कोशिश करना ताकि लैंग्वेज तुम्हारी ठीक हो, ठीक है। अब आप लोगों को 2 लिख के लाने हैं कल घर से, ठीक है। एक औपचारिक और एक अनौपचारिक, ठीक है। अनौपचारिक में लिख के लाना कि आपके बड़े भाई या बहन की शादी है ना, बड़े भाई या बहन की शादी का निमंत्रण अपने दोस्त को देना है, ठीक है। उसके लिए लिखना है। और अनौपचारिक में आपको लिखना है किसके लिए? कलेक्टर साहब को लिखना है। किसको? कलेक्टर साहब को। और कलेक्टर साहब को लिखना है कि कलेक्टर साहब, है ना, इस बार चीटिंग बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। चलनी चाहिए है, नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। कि कलेक्टर साहब चीटिंग को रोकने का प्रयास करें, इस बार चीटिंग ना चले बिल्कुल भी, है ना। या फिर आप लोग वो लिख के आना किसका? लाउड स्पीकर वाला, लाउड स्पीकर, ठीक है। ये लिख करके आना कि हम पढ़ाकू बच्चे हैं और इधर गली मोहल्लों में बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है लाउड स्पीकरों से, है ना। लोग सुबह सुबह गाने बजा देते हैं और वो भी एकदम 90s के ज़माने के, है ना। और हम एकदम मदहोश हो जाते हैं उनको सुन के, नींद आ जाती है, फिर पढ़ ही नहीं पाते हैं, है ना। हाँ, तो इनको बंद करवाने का कष्ट करें, ठीक है। तो ये 2 पत्र लिख के लाना कल। चलो फिर अपन नेताजी के चश्मे को देख लेते हैं, कैसा है नेताजी का चश्मा। देखो, अगर मित्र को परीक्षा की तैयारी का पत्र लिखना है तो उसको कैसे लिखते? पहले पता लिखते, ठीक है, जो कि आप लोगों ने लिख दिया है ना। वार्ड क्रमांक फलाना और फलाना ठिकाना नगर, ठीक है। 102 सूरज नगर, है ना, इंदौर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, वो भोपाल, मुरैना, ठीक है, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तारीख लिख दो, प्रिय मित्र चिंटू लिख दो, ठीक है। हाँ, अब पहले भाग में शुरू करो, है ना, कि हालचाल जानो उसके, पूछो उसको कि प्रिय मित्र कैसे हो, है ना। उम्मीद है आप कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे या ठीक ही होंगे, ठीक है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, ऐसी भाषा होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, हंसी मजाक वाली नहीं, तेरे से कह रहा हूँ, है ना। और यहाँ पर दूसरे भाग में बता सकते हो आप लोग मुख्य बात कि परीक्षाओं का समय एकदम निकट है। मेरी परीक्षाओं की तैयारी चल रही है, उम्मीद है आपकी भी परीक्षाओं की तैयारी बढ़िया चल रही होगी, है ना। या नहीं चल रही है तो फिर क्या करो, तैयारी अच्छे से शुरू कर दो। फिर अपनी तैयारी के बारे में थोड़ा सा बता दो कि मैं किस तरह से तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, या कर रही हूँ। मैं प्रतिदिन 3-4 घंटे पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ, और जो भी कठिन टॉपिक हैं उनको बार बार दोहराता हूँ या दोहराती हूँ, यानी कि रिवीजन करती हूँ, है ना। आप भी इसी तरह से तैयारी करिए। तुम भी एक समय सारणी बनाओ, है ना,
ताकि सारे के सारे सब्जेक्ट है ना अच्छे से रिवाइज हो सकें और तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद अंतिम लाइन क्या होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है, मिलने की आशा है, ऐसा कुछ लिख करके इसको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, बाकी तो फिर आपके पास तमाम ऑप्शन है, कैसे भी लिखो। ठीक है,